टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ एक ही समय में दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। जैसे सपोज दैट, इसका सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग लें तो यदि एक बॉल को हम अपने दोस्त को फेंकें इस तरह से, तो आप देखेंगे कि वो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। देखिए, ये यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर एक लड़का है। अगर ये बॉल फेंका तो ये इसके पास गया, तो ये बॉल 2 सेकंड में मान लीजिए ये यहाँ पहुँचा है, तो ये इतना आगे भी गया है और इतना ऊपर भी गया है। यानी कि इसका मोशन एक ही समय में दो दिशाओं में है, इन टू डायरेक्शन। तो इसको हम लोग डायरेक्शन को ही डायमेंशन बोलते हैं। डायरेक्शन को ही क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं, है ना, डायमेंशन। यानी कि ये जो मोशन है वो दो डायरेक्शन में एक ही वक्त में हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। ठीक है। अब टू डायमेंशनल मोशन का एक स्पेशल कैटेगरी है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक स्पेशल काइंड है प्रोजेक्टाइल मोशन का, सिंपलेस्ट वर्जन है ये टू डायमेंशनल मोशन का, जिसमें हम लोग एग्जांपल यही बॉल को फेंकने वाला देते हैं। अरे बात सुनिए, तो इसमें क्या करना है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हमको कोई भी चीज़ को फेंकना है। यही हमारा सिलेबस में है कि हमको कोई भी चीज़ फेंकना है किसके प्रेजेंस में? ग्रेविटी के प्रेजेंस में। तो इस पढ़ाई को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत रखेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं क्या हम लोग कि इस डायरेक्शन को अगर हम लोग एक्स एक्सिस मान लें और इस डायरेक्शन को यदि वाई एक्सिस मान लें और बॉल को अगर यहाँ से फेंका जाए तो फिर ये कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा। ओके। फेंकते समय इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u है। फेंकते समय इसकी वेलोसिटी कितनी है? u है। और एंगल कितना है? थीटा है। तो एक बात बताइए कि ये जब ऐसे ट्रैवल कर रहा था तो ये आगे भी जा रहा था और ऊपर भी जा रहा था। यानी कि इसका आगे का कुछ वेलोसिटी होगा और इसका ऊपर का भी कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि फिजिक्स जो है, फिजिक्स में कोई एक एक्टिविटी होता है बहुत सारे एक्टिविटी के कॉम्बिनेशन के कारण। यहाँ पर दो एक्टिविटी हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग दिस वे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर भी। ये जो बॉल है वो दो डायरेक्शन में, यानी कि इधर ये अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस x आया तो इधर ये कितना ऊपर चला गया है? y डिस्टेंस चला गया है। तो ये y डिस्टेंस अगर ये ऊपर गया है तो इसको कोई ले गया होगा ऊपर, तो वो है uy, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अरे बात सुनिए, और अगर कोई इसको आगे ले गया है तो आगे इसको कौन ले गया होगा? वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। लेकिन आपने फेंका कैसे था? आपने फेंका तो ऐसे था, आपने फेंका तो है u से, कितना एंगल से? थीटा से। तो u को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। तो यही u का जो असर होगा वो इधर की ओर आया होगा, तभी तो ये यहाँ से यहाँ गया है तो इतना आगे गया। तो ये ux कितना होगा? ux होगा, इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो u cos थीटा, यही ना है फैक्टर की मदद से। और इस u के कारण ये ऊपर भी जा रहा है तो इसको ऊपर ले जा रहा है कौन? uy। तो फेंकते समय, जिस समय हम फेंके थे उसी समय uy कितना होगा? u sin थीटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन चेंज कर रहा होगा टाइम के साथ और कौन चेंज नहीं कर रहा होगा। आप देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है जो इसके u cos थीटा को बढ़ा सके या घटा सके। देखिए, कोई भी वेलोसिटी चेंज तभी करता है जब उस पर कोई फोर्स लगे, या तो फोर्स लगे उसको आगे धकेलने के लिए या फोर्स लगे उसको पीछे की ओर ताकि वो रुक जाए। यानी कि जब हम फोर्स लगाते हैं तभी हमारा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या तो बढ़ता है या घटता है। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो फेंकते समय वेलोसिटी थी वो थी u cos थीटा,
और इस u cos थीटा पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि ये u cos थीटा थ्रू आउट द जर्नी इसका u cos थीटा नहीं बदलेगा। लेकिन जब ये ऊपर फेंके हैं तो ऊपर फेंकने में क्या हो रहा है कि ये ऊपर गया फिर रुक गया, रुका, यानी कि यहां पर ऊपर वाली वेलोसिटी जो है जीरो हो गई, लेकिन आगे वाली वेलोसिटी जीरो नहीं हुई। आगे वाली वेलोसिटी u cos थीटा अभी भी यहां पर है, ये इवन यहां पर जब ये गिरा ना तो भी u cos थीटा यहां पर है। अरे बात सुनिए, u cos थीटा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और ना ही चेंज होगा, क्योंकि देयर इज नो फोर्स विच कैन चेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। क्लियर है इतना? बट u sin थीटा विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज एज इट विल गो अप। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा u sin थीटा धीरे धीरे घटेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो, और फिर बढ़ने लगेगा। अरे बात सुनिए, मैंने इसको आप अगर ऐसे दिखाएं, यहां पर इसका वेलोसिटी है, मान लीजिए इतना बड़ा लेंथ दिखा रहे हैं, नहीं थोड़ा ज़्यादा है, आप थोड़ा कम दिखा रहे हैं बड़ा, यानी कि कम हो गया, थोड़ा फिर और कम कर दिए, फिर थोड़ा और कम कर दिए, और यहाँ पर फाइनली क्या हो गया, जीरो। फिर यहाँ के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, वेलोसिटी क्या होने लगी, अरे बात सुनिए, ये आपको एरो साइन दिखा रहे हैं कि वी वाई धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और फिर वी वाई धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन u cos थीटा जो है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। इवन यहाँ भी u cos थीटा है, यहाँ भी u cos थीटा है, यहाँ भी u cos थीटा है। u cos थीटा इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब हम किसी चीज को ग्रेविटी के प्रभाव क्षेत्र में, ग्रेविटी के इफेक्ट में फेंकते हैं कुछ एंगल बना के हॉरिजॉन्टल से, तो वो एक पाथ जो फॉलो करता है, इस पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। इस पाथ का नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल पाथ, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो पाथ होता है ये किस शेप का होता है, पाराबोलिक शेप का होता है, पाराबोलिक शेप लेता है ये। अरे बस में ये कौन सा शेप लेता है, पाराबोलिक शेप लेता है, और इस पाराबोलिक शेप को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ। क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ। अरे बस, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या सीखना है, इसमें हम लोगों को दो तीन चीज़ सीखना है कि भाई ये जो पूरा उड़ रहा था, आकाश में उड़ रहा था, तो ये कितना टाइम तक उड़ा, ज़मीन से टकराने के पहले कितना इसको टाइम लगा, इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट क्या क्या है यहाँ पर निकालना, टी निकालना है। टी का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और हमको क्या इंटरेस्ट है कि ये यहाँ से यहाँ जो गया इसको आर से दिखाते हैं, इसको आर को बोलते हैं रेंज, आर को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये अधिक से अधिक इतना हाइट पर गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच मैक्स, तो इसको बोलेंगे हम लोग एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब है मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट, ठीक है। ये तीन चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है जो इसमें हम लोग को पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ और पढ़ना है कि ये जो x और y में ये जो मोशन कर रहा है इस पाथ में, अरे बात समझ में, यानी कि इसका जो पाथ है वो ऐसे है ना, ये y हुआ, ये x हुआ, ये ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसका हर x के लिए कोई y आएगा, तो ये x और y के रिश्ते में तो बंधा हुआ होगा ना, कौन वाला, ये वाला पाथ, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चौथा चीज़ हमको क्या निकालना है, पहला चीज़ ये हो गया, दूसरा चीज़ ये हो गया, तीसरा चीज़ क्या हो गया, ये हो गया, और चौथा चीज़ क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ, आ रहा है वीडियो में, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यानी कि रास्ता जो है हमारा, इस रास्ता का इक्वेशन क्या होगा। इस रास्ता जो है वो हर समय इसका x और y बदल रहा है। अगर हम यहाँ पर हैं तो एक्स वाई कुछ अलग होगा, यहाँ हैं तो एक्स वाई अलग होगा, यहाँ हैं एक्स वाई तो अलग होगा। अरे बस में, तो ये एक्स वाई कैसे बंधा हुआ है रिश्ते में, इसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ दैट पाथ या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का हिंदी का मतलब क्या होता है, रास्ता। अरे बस में, तो पहले इतना नोट करिए आप लोग। हटा सकते हैं।
तो ये चार चीज हमको क्या है निकालना है, और आपको दिया क्या रहेगा, केवल दो चीज, और तीसरा चीज भी एक है जो बाय डिफॉल्ट आपके पास है। तो क्या क्या दिया रहेंगे आपको, थीटा दिया रहेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है आपको, u दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और एक चीज आपके पास बाय डिफॉल्ट है g, क्योंकि अर्थ के पर हम लोग काम कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आपको बाय डिफॉल्ट है। अब क्या कर रहे हैं आप कि इसको आप फेंकते हैं जब, तो आपको ये इंटरेस्ट है यदि कि कितना टाइम तक ये उड़ा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यदि हम लोग काउंट करें कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इन t अलोंग y एक्सिस क्या हुआ है, तो वो हुआ है 0। देखिए ये जमीन पर से उठा फिर जमीन पर गिर गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस क्या हुआ, 0। तो आप जानते हैं ना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। फेंकते समय ऊपर की वेलोसिटी क्या थी, u साइन थीटा, यानी कि ये u एस वाई है, ये u वाई है, ये g जो है वो माइनस क्यों होगा, यहाँ पर माइनस क्यों होगा, क्योंकि फेंके आप ऊपर और ग्रेविटी किधर काम किया, नीचे, ओके, इसलिए माइनस हुआ। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कैपिटल T टाइम में, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0, u वाई कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, टाइम कितना लगा कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, u साइन थीटा इंटू टी हो गया, तो t से t कट गया, तो आपके पास t इक्वल टू कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई g, यही आ गया। 2 ऊपर गया, g नीचे आया। अगर ये t निकल गया आपको तो ये r भी निकल जाएगा। बताइए ये r जो हुआ है किस वेलोसिटी के कारण हुआ है, u cos थीटा, और u cos थीटा तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जितना देर में ये यहाँ से यहाँ आया है, 2 काम हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है y में और डिस्प्लेसमेंट x में हुआ है r, इतने ही टाइम में। तो r इक्वल टू क्या लिखिएगा, r इक्वल टू लिखिएगा ux इंटू टाइम, ux कितना है, u cos थीटा, और टाइम कितना है 2u साइन थीटा बाई जी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। नोट करिएगा, नोट क्या है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 थीटा, यानी कि हमारा आंसर r इक्वल टू कितना आ गया बताइए, r इक्वल टू आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज निकल गया, r को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। पूरे फ्लाइट के दौरान में डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट।